एक बिगिनर या स्टूडेंट के लिए ये डिसाइड कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो क्या सीखे, वर्डप्रेस सीखे या फिर कोडिंग। देखो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट और मार्केट गोल्स पर। मैं इन दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करूंगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको वर्डप्रेस सीखना चाहिए या फिर कोडिंग। पहले बात करते हैं वर्डप्रेस सीखने के फायदे की। यूजर फ्रेंडली, वर्डप्रेस बिगिनर्स के लिए ज्यादा इजी और एक्सेसिबल है। आप बिना कोडिंग नॉलेज के ब्यूटीफुल और फुली फंक्शनल वेबसाइट्स बना सकते हो। बात करें अगर मार्केट डिमांड की, तो बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेस वर्डप्रेस का यूज करते हैं। उनकी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे ही बनी हुई हैं। जैसे सोनी कंपनी की वेबसाइट sonymusic.com ये वर्डप्रेस पे बनी है। techcrunch.com वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग ब्लॉग है, ये वर्डप्रेस पे बना है। इवन माइक्रोसॉफ्ट न्यूज वेबसाइट news.microsoft.com भी वर्डप्रेस से बनी है। तो अब आप खुद ही समझ लो वर्डप्रेस डेवलपर्स की डिमांड मार्केट में कितनी ज्यादा है। अगर फीचर्स और फंक्शनैलिटीज की बात करें तो वर्डप्रेस में हजारों थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो आपकी वेबसाइट बिल्डिंग जर्नी को बेहद आसान बनाती हैं। आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। एंड एट लास्ट, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज। आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट में फ्रीलांसिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, जैसे वेबसाइट सेटअप करना, कस्टमाइजेशन करना, वेबसाइट मेंटेनेंस जॉब्स वगैरह। मैंने खुद भी एज अ वर्डप्रेस फ्रीलांसर काम किया है और $50,000 से भी ज्यादा अर्न किया है। मैं कर सकता हूं, दैट मींस आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। हाँ, अभी काफी टाइम्स मैंने फ्रीलांसिंग रोक दी है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में अभी मेरा ज्यादा फोकस है। अब भाई वर्डप्रेस के फायदे सुनकर रूह खुश हो गई होगी। अब तो वर्डप्रेस ही सीखना है ना? थोड़ा रुको, सबर करो। कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो भी जान लो। तो भाई पहला चैलेंज है लिमिटेड कस्टमाइजेशन। वर्डप्रेस में ज्यादातर वेबसाइट्स थीम्स के डिजाइन को फॉलो करके बनाई जाती हैं। कई बार एडवांस कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको कोडिंग की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा केस 100 में से 5% ही देखने को मिलता है कि जब आपको कोडिंग के थ्रू कस्टमाइजेशन करना पड़े। अदरवाइज हर एक काम के लिए प्लगइन्स अवेलेबल हैं। और दूसरा चैलेंज है कॉम्पिटिशन। क्योंकि वर्डप्रेस को बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है, तो हर कोई आज की डेट में वर्डप्रेस सीख रहा है, जिससे कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। लेकिन फिर वही बात, कॉम्पिटिशन बढ़ने से कुछ नहीं होता। ये इंटरनेट का मार्केट बहुत बड़ा है। सही स्ट्रेटजीज यूज की जाए तो मार्केट में बहुत काम अवेलेबल है और आप बहुत पैसे कमा सकते हो। अब बात करते हैं कोडिंग सीखने के फायदे की। वर्सेटैलिटी, कोडिंग आपको वर्सेटाइल बनाती है, यानी ऑलराउंडर बनाती है। कोडिंग सीखने के बाद आप सिर्फ वेबसाइट्स ही नहीं बल्कि वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर, गेम्स, इवन डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने पाइथन सीख लिया तो आप वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और स्क्रिप्टिंग सब कुछ कर सकते हो। बात करें अगर डिमांड और सैलरी की, तो स्किल्ड कोडर्स की डिमांड अच्छी होती है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। और मेरी लिस्ट में कोडिंग सीखने का लास्ट बेनिफिट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कोडिंग आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करती है। लॉजिक वगैरह लगाने में ना आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लॉजिक पर काम करने से आपके दिमाग का केमिकल उथल पुथल करता है और आखिरकार एक तेज दिमाग तैयार होता है। अब कोडिंग के फायदे सुनकर आपको लग रहा होगा भाई कोडिंग ही सीखनी चाहिए। रुको जरा, सबर करो। कोडिंग में चैलेंजेस भी बहुत हैं। कोडिंग सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोडिंग सीखने के लिए पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है किसी कंप्यूटर साइंस कोर्स से, तब आपकी कोडिंग वाली मेंटालिटी सेट होती है। दूसरी बात, कोडिंग सीखने में टाइम और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। मुझे आज भी याद है जब मैं कंप्यूटर लैब में एक प्रोग्राम लिखता था और कहीं धोखे से एक सेमी कॉलन में मिस हो गया ना, तो सर घूम जाता था। उस एक छोटी सी एरर को फाइंड आउट करने में आधे से 1 घंटा निकल जाता था। अगर आप भी कंप्यूटर साइंस से हो और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में उस प्रोग्राम के बारे में बताना जिसमें आपको दिक्कत हुई। अच्छा, दूसरा चैलेंज कोडिंग में यह है कि आपको कांस्टेंट लर्निंग करनी होती है। देखो, टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तेजी से अपग्रेड होती हैं, इसलिए आपको कंटिन्यूअसली नई नई टेक्नोलॉजीज को रेगुलरली लर्न करना होता है। मतलब एक डॉक्टर की तरह पूरी जिंदगी पढ़ते रहो। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर करें तो करें क्या। मैं आपको एक सही सजेशन देता हूं। ऑप्शन 1, अगर आप लॉन्ग टर्म सिक्योर और हाई पेइंग जॉब करियर चाहते हो तो कोडिंग सीखना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। आप बेसिक वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करके ग्रेजुअली एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, रिएक्ट या एंगुलर पे, बैकएंड डेवलपमेंट नोड जेएस पे, डिजांगो मतलब डिजांगो आई डोंट नो क्या पढ़ते हैं इसको, या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव वगैरह सीख सकते हो। ऑप्शन 2 आपके पास है, अगर आप जल्दी से स्टार्ट करना चाहते हैं और इनिशियल स्टेज में फ्रीलांसिंग या स्मॉल बिजनेस वेबसाइट्स पर काम करके पैसा कमाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस सीखना बेटर ऑप्शन है। बाद में आप एडवांस कस्टमाइजेशंस के लिए कोडिंग भी सीख सकते हो। मतलब देखो, वर्डप्रेस सीखकर जल्दी शुरुआत की जा सकती है और जल्दी अर्निंग्स भी पॉसिबल है। पहले वर्डप्रेस सीखकर मार्केट में एंटर हो जाओ और जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो कोडिंग सीखना शुरू कर देना। इससे आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और फेल होने का रिस्क भी कम रहेगा। और हां, अगर आप वर्डप्रेस बिल्कुल बेसिक
लेवल से सीखना चाहो तो मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस हैं, उन्हें देखकर सीख सकते हो, या फिर मेरे 14 डेज वर्डप्रेस ऑनलाइन कोर्स को सिर्फ 199 रुपए में ज्वाइन करके सिस्टमैटिकली वर्डप्रेस सीख सकते हो। कोर्स लेने का फायदा यह है कि आपको टाइमली सपोर्ट मिलेगा। मेरी टीम आपको व्हाट्सएप या कॉल पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। यूट्यूब पर टाइमली हर एक कॉमेंट का रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो भाई अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट और गोल डिसाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। देखो दोनों फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको अपना इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म विजन देखना होगा। मेरे हिसाब से वर्डप्रेस इज द बेटर ऑप्शन, तो वर्डप्रेस सीखना शुरू कर दो। अगर वीडियो काम का लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बेल आइकन भी जरूर पुश कर देना। और कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा डाउट जो आपको लग रहा है आपको क्लियर करवाना चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।